आज का जो मौजू है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ पेशेंट्स को खुराक में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये ब्रेकफास्ट कैसे करें, लंच कैसे करें, डिनर कैसे करें और शाम 5 बजे क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये खुराक के हवाले से आपको आगाह करना चाहता हूँ। एक चीज़ और बताता चलूँ कि डायबिटीज़ पेशेंट की डायबिटीज़ जब जो है 200 से ऊपर होती है तो उनका अंधापन होने का भी ख़तरा होता है और साथ में किडनी फेल होने का भी ख़तरा होता है। इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि डायबिटीज़ को 200 से ऊपर कभी ना होने दीजिए और रोज़ाना आप चेक कीजिए, बल्कि सुबह शाम आप चेक कीजिए। डायबिटीज़ आप अभी चेक करेंगे तो आपकी कुछ और होगी, आप 1 घंटे बाद चेक करेंगे कुछ और होगी, 2 घंटे बाद चेक करेंगे कुछ और होगी। यही मेरी दरख्वास्त है कि डायबिटीज़ को आप सुबह शाम लाजमी आप चेक कीजिए ताकि आपका डायबिटीज़ तक ही मर्ज़ रहे, मज़ीद जो है अमराज जन्म ना लें। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आप ब्रेकफास्ट क्या करें, सुबह की नमाज के बाद जो है आप क्या इस्तेमाल करें, 9 बजे आप क्या इस्तेमाल करें। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया है जो देसी नबातात से मैंने बनाया है कि आप किस तरह आप डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और ख़ुराक से आप इलाज भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ कि शुगर का इलाज ख़ुराक में है, इंसुलिन और टैबलेट में नहीं है। तो आप खुराक से अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इसकी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आप वॉक कीजिए और आप खुश रहें। और आप खुश रहेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। इंजीर का आप इस्तेमाल कीजिए, रात को 4 दाने इंजीर और 10 दाने मगज़ बादाम देसी 1 कप पानी में डाल के रख दीजिए। सुबह खाली पेट इंजीर चबा कर खाइए और बादाम का छिलका उतार के बादाम भी खाइए। तो ये इंजीर और बादाम आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना ये आप इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है आप बादाम की खीर भी बना के खा सकते हैं। सुबह की नमाज के बाद जो है जैसे ही आप वॉक से आएँ तो आप बादाम की सरदाई बना के इस्तेमाल करें, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है सुबह आप ताज़ा मक्खन और रोटी का इस्तेमाल करें। ताज़ा मक्खन ज़हन में रखिए, गाय का मक्खन हो ज़्यादा मुफीद है, अगर गाय का ना हो तो भैंस का मक्खन हो, ये भी बेहतर है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि बेकरी मसनूआत का मक्खन कभी इस्तेमाल ना कीजिए। फ़लाँ मल्टीनेशनल कंपनी का ये जो बटर है ये कभी इस्तेमाल ना कीजिए, ये आपके अमराज जो है इससे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मक्खन और रोटी का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह सुबह सुबह खाली पेट आप करेले का जूस इस्तेमाल करें। करेले का जूस इस्तेमाल करने के बाद मक्खन और ताज़ा रोटी का इस्तेमाल करें तो तब भी मुफीद है। इसी तरह कभी कभार जो है जामुन का जूस बना के पी लीजिए, जामुन का सिरका इस्तेमाल कीजिए, या जामुन का फ्रूट आप इस्तेमाल कीजिए, या जामुन का जोशांदा बना के इस्तेमाल कीजिए, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है कभी कभार आप मेथी का जोशांदा बना के इस्तेमाल कीजिए सुबह, या मेथी का रात को मिट्टी के बर्तन में पानी डाल के रखिए और सुबह जो है वो पानी आप छान लीजिए और वो पानी आप पी लीजिए। 15 ग्राम मेथी और 1 पाव पानी हो उसमें डाल के रखिए, सुबह छान कर वो पानी पी लीजिए। और मेथी का अगर सफ़ूफ बनाना चाहें तो 1 चम्मच रोज़ाना जो है सुबह खाली पेट मेथी का सफ़ूफ पानी के साथ दीजिए, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है जब गांव में लस्सी रात को दही जमाते हैं तो सुबह जो है उसका बूरा कहते हैं, अदवलोड़ा कहते हैं, तो वो आप अपना जो है ना अभी मतलब मक्खन ना आया हो, मक्खन आने से पहले वो आप सुबह खाली पेट पिएँ, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह भिंडी का इस्तेमाल करें। भिंडी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर सुबह खाली पेट कच्ची आप भिंडी खाएं तो ये भी बहुत मुफीद है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करेगी। डायबिटीज़ खा वरना यूरेन में हो, खा जो है ब्लड में हो, तो ये आपकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल करेगी। एक चीज़ और बताता चलूँ कि अब अपना एक टेस्ट नया है HbA1c। पहले शुगर के 2 किस्म के टेस्ट थे, एक शुगर यूरेन में है या ब्लड में है, अब HbA1c। तो अभी नई जो रिसर्च आई है, तो पहले जो लोगों को डायबिटीज़ थे, मिसाल के तौर पे अगर इंडिया का रिसर्च की कुछ लोगों ने यूरोप में रिसर्च की, कुछ लोगों ने चाइना में रिसर्च की कि चाइना में जो है डायबिटीज़ पेशेंट जो है 20% है। जब HbA1c एक नई वारदात की, एक नया जाल बिछाया, तो फिर उसमें जो है 50% डायबिटीज़ पेशेंट हो गए।
तो मैं ये कहता हूँ शुगर है, खा वो यूरिन में हो, खा वो ब्लड में है, डायबिटीज़ तो है। तो डायबिटीज़ एक और चीज़ बता चलूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि डायबिटीज़ जो है लोगों को 4-4 साल से होती है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है। तो इसलिए डायबिटीज़ का जो है आप जब आपको इल्म हो कि आपको डायबिटीज़ है तो आप अपना उसका बर वक्त इलाज करें। अगर आपको डायबिटीज़ 20 साल से भी है, आपको कुछ नहीं कहेगी अगर आप उसका बर वक्त ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? खुराक से ट्रीटमेंट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 9 बजे आप क्या इस्तेमाल करेंगे। तो सुबह की नमाज के बाद आपने इस्तेमाल किया 9 बजे। डायबिटीज़ पेशेंट दिन में 4 से 5 मरतबा लाजमी थोड़ा थोड़ा खाए, इसलिए कि डायबिटीज़ पेशेंट का जो पेंक्रियास होता है, लबलबा जो है, इंसुलिन नहीं बना रहा होता। तो इंसुलिन खुराक के ज़रिए वो पैदा हो, तो आप अपना जो है ना इससे आप खुराक से इलाज कर सकते हैं। दूध की खीर बना के खाएं, बादाम की खीर बना के खाएं, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है रात का कोई सा सालन जो पड़ा हो, जैसे करेला गोश्त है, अच्छा जैसे अपना शलजम गोश्त है, तो ये भी बहुत मुफीद है, सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करें। तो इसी तरह जो है दही की चटनी बना के इस्तेमाल करें, तो ये भी बहुत मुफीद है सुबह के टाइम। इसी तरह जो है जौ का दलिया बना के खाएं सुबह 9 बजे, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है कभी कभार आप अपना जो है ना मटन की कोई चीज़ बना के इस्तेमाल कर लें सुबह के नाश्ते में, तो ये भी बहुत मुफीद है। कभी कभार जो मकई का दलिया बना के इस्तेमाल कर लें, ये भी बहुत मुफीद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो इससे कंट्रोल रहेगी। कभी कभार आप चावल की रोटी, जौ की रोटी, मकई की रोटी, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लीजिए और आप इसकी रोटी बना के खाएं, तो ये भी आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी। अब आते हैं दोपहर लंच की तरफ कि लंच में आप क्या इस्तेमाल करें और कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। पालक गोश्त आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत मुफीद है। शलजम गोश्त आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत मुफीद है। अकेले शलजम इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत मुफीद है। मेथी का सालन बना के इस्तेमाल करें और कोई सी छिलके वाली दाल डाल लें, ये भी बहुत मुफीद है। मटन मेथी का इस्तेमाल कराना चाहें, मटन मेथी का कीमा इस्तेमाल करना चाहें, ये भी बहुत मुफीद है। मटन का कीमा इस्तेमाल करें अकेला, ये भी बहुत मुफीद है। सरसों का साग इस्तेमाल करें मक्खन डाल के, देसी घी डाल के, ये भी बहुत मुफीद है। एक चीज़ ज़हन में रखिए, डायबिटीज़ पेशेंट देसी घी का इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल पकवान छोड़ दें, नहीं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल शुद्ध इस्तेमाल करें। अब मैं आपको पता, आप कहेंगे भी सरसों के तेल में तो स्मेल आती है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए, लेकिन एक चीज़ और ज़हन में रखिए कि सरसों का तेल जो है अगर आपका अपने आँखों के सामने निकलवाएं, कोई आपको आयत और हदीस सुनाए, आप यकीन ना करें, आप जो है अपनी आंखों के सामने सरसों का तेल निकलवाएं कोलू से, और जो है आप वो तेल शुद्ध कर लें। 10 किलो तेल हो, उसको अच्छी तरह पकाएं। जब 2-3 उबाले आ जाएं तो फिर आप नीचे रख लीजिए। 1 घंटा बाद 200 ग्राम आप गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालकर आप रख दीजिए, 1 दिन 2 दिन पड़ा रहे। जब ठंडा हो जाए तो फिर आप उसको छान लीजिए। 4 मलमल के तय के कपड़े में आप छान के तो आप उसका महफूज कर लीजिए उसको, तेल को। अब आप उस तेल को खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जो हमारे पकवान, कुकिंग ऑयल, फ़लाँ फ़लाँ, सफ़ोला, फ़लाँ फ़लाँ, सुल्तान फ़लाँ, ये सारे जो ऑयल हैं, ये जब हमारे खाने में ज़्यादा होते हैं, हमारी हांडी में ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको उंडेल देते हैं, अलग से कर देते हैं, हम खा नहीं सकते क्योंकि ये ऑयल हैं, ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। इसीलिए सरसों के तेल को, क्योंकि अल्लाह ने पैदा फरमाया है, इसलिए आप सरसों के तेल को खाएं भी सही, पिएं भी सही और लगाएं भी सही। आपके अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। अब अगर आपको मज़ीद इसमें अपना, आप कहते हैं इसमें महक आती है, जब आप कोई खाना बनाएंगे, आपने हांडी बनानी है, हांडी में अजवाइन भी डालनी है, बड़ी इलायची भी डालनी है, दारचीनी भी डालनी है। दारचीनी नहीं डालनी तो लहसुन डालना है, लहसुन नहीं डालना तो टमाटर डालना है, टमाटर नहीं डालना तो प्याज डालना है, प्याज नहीं डालना तो आपने दही डालनी है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके जो आप महक आ रही है घी के, सरसों के तेल के अंदर, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप जो है मटन का कीमा बना के इस्तेमाल करें। कुंवार बूटी जो है, कुंवार गंदल शुगर का बेहतरीन इलाज है। कुंवार गंदल शुगर के अमराज में बहुत मुफीद है। आप इसको देसी घी में पका के खाएं या सरसों के तेल में बना के खाएं। क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं, जैसे नारायण का आगान है,
जैसे मरी है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ सर्दी होती है, जैसे यूरोप है, वहाँ तो तिलों का तेल भी चल जाता है, नारियल के तेल भी चल जाता है। गर्म इलाकों में सरसों का तेल ही मुफीद है। तो सरसों के तेल में हांडी बना के खाएं। सरसों का तेल सस्ता है। जो देसी घी है वो थोड़ा महंगा है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल आपको जो कुकिंग ऑयल हैं, डालडा है, फलां फलां, उनसे आपको सस्ता पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह कुंवार बूटी का जैसे मैंने बताया, सब्ज़ी बना के खाएं, इसमें कीमा डाल लें। कचनाल गोश्त बना के खाएं, अकेला कचनाल ही काफ़ी है। सिरी पाए का इस्तेमाल करें, मटन के सिरी पाए खाएं, बीफ के सिरी पाए खाएं, ये भी बहुत मुफीद है। मटन का मगज़ बना के खाएं डायबिटीज़ पेशेंट दोपहर में, तो ये भी बहुत मुफीद है। गुर्दे के पूरे खाएं, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट की जो है वो सेक्सुअल पावर जो है कम हो चुकी होती है। डायबिटीज़ पेशेंट दोपहर के टाइम गुर्दे के पूरे खाएं। और साथ ही साथ अगर आपने पानी पीना है तो पानी आप नीम गर्म पानी पिएँ, अजवाइन का पानी पिएँ, ज़ीरे का पानी पिएँ, गर्म पानी पिएँ, लीमू का पानी पिएँ। तो ये आपने ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी जहर है। आप गर्म पानी पिएँ, लीमू वाला पानी जैसे मैंने बताया, आप चाटी वाली लस्सी पी सकते हैं। इसी तरह जो है शलजम का इस्तेमाल भी दोपहर के खाने में बहुत ही मुफीद है। मूली का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। मूली आप रात को ना खाइए, मगर दोपहर को सुबह के टाइम आप खा सकते हैं। तूरी का इस्तेमाल कीजिए। कद्दू है, टिंडा है, प्याज की हांडी बना के खाएं, तो ये भी बहुत मुफीद है। दरिया की मछली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मी मछली ना इस्तेमाल कीजिए, दरिया की मछली आप खाएं, शुगर के पेशेंट के लिए ये भी बहुत मुफीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरका जो है बेहतरीन सालन है, तो सिरके का इस्तेमाल करें अपने खाने में, या अकेले सिरके के साथ रोटी खाएं, तो ये भी बहुत मुफीद है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, शिमला मिर्च की हांडी बना के खाइए, ये भी बहुत मुफीद है। सब्ज़ धनिया की हांडी बना के खाइए, ये भी बहुत मुफीद है। अमरूद की हांडी बना के खाएं, तो ये भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। अकेला करेले का सालन बना के इस्तेमाल करें, तो ये भी बहुत मुफीद है। तो ये तमाम चीज़ें आप लंच में कर सकते हैं, लंच में आप खा सकते हैं। इसी तरह 3 बजे जो है, 3-4 बजे या 4:30 बजे के दरमियान जो है आप फिर ताज़ा कोई सा जूस ले लीजिए, फल ले लीजिए। जैसे सेब है, सेब का मिल्क शेक है, तो ये भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। अनार और मौसमी का जूस, ये मौसमी, ये भी बहुत मुफीद है। ग्रेपफ्रूट जूस लीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। मिल्क शेक बना लीजिए आड़ू का, जैसे मैंने पहले बताया, आड़ू का मिल्क शेक भी बहुत ही मुफीद है। इसके लिए सत्तू इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। तो जूस बना लीजिए तरबूज का, ये तरबूज खाएं, शुगर के मरीज़ तरबूज खा सकते हैं। नारियल का जूस इस्तेमाल करें, नारियल का पानी जो है ये भी बहुत मुफीद है। नारियल का हलवा बना के खाएं दूध वाला, तो ये भी बहुत मुफीद है। अच्छा, मटन की यखनी बना के इस्तेमाल करें, मटन की यखनी ये भी बहुत मुफीद है। मटन की यखनी, देसी मुर्गी की यखनी, इसी तरह जो है अपना देसी अंडे भी चाहें तो आप सर्दियों में खा सकते हैं। चने चाट आप बना लीजिए, चने चाट बहुत मुफीद है। इसी तरह फ्रूट चाट आप बना लीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। ड्राई फ्रूट कोई से आप ले सकते हैं, जैसे काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, भुने हुए तिल हैं, तो ये भी बहुत मुफीद है। इंजीर इस्तेमाल कीजिए, तो ये इंजीर और दूध का इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के पीजिए, तो ये भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। सोयाबीन का आप चाट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लोबिया का चाट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया की दाल बना के, लोबिया का सालन बना के, सब्ज़ी बीच में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत मुफीद है। अच्छा, तो ये तो हो गया 4 और 5 बजे का आपका मेन्यू जो है। इसी तरह रात को आप जब खाना खाएं 7 से 8 बजे के दरमियान, ईशा की नमाज से पहले या ईशा की नमाज के बाद, तो उसमें उबले हुए चावल इस्तेमाल कीजिए। मतलब शाम को आप नाश्ता कीजिए और सुबह आप खाना खाइए। शाम को बहुत हल्की ग़िज़ा खाइए, और ग़िज़ा खाने के बाद आपने वॉक करनी है। उबले हुए चावल इस्तेमाल कीजिए, सब्ज़ी इस्तेमाल कीजिए उबले हुए चावल के साथ, या दाल चावल इस्तेमाल कीजिए, दाल चावल सब्ज़ी, ये भी बहुत मुफीद है। दूध की खीर बना के, बादाम की खीर बना के, सितावर की खीर बना के, और मूसली की खीर बना के, तो ये भी बहुत मुफीद है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए।
इसी तरह जो है अब आपने परहेज़ क्या करना है, जाम का इस्तेमाल नहीं करना, जो मार्केट के अंदर जाम आए हुए हैं, टमाटो केचप का इस्तेमाल नहीं करना, बेकरी मसनूआत का इस्तेमाल नहीं करना, कोला मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना, चाय जो मार्केट के अंदर आई हुई है चाय का इस्तेमाल ना कीजिए, ये भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मुज़र सेहत है। इसी तरह कोई भी पैकेट वाला दूध इस्तेमाल ना कीजिए, डायबिटीज़ पेशेंट इससे परहेज़ करें। जो दूध जब भी इस्तेमाल करें फ्रेश दूध का इस्तेमाल करें। लेकिन ये ज़हन में रखिए, रात को सोते हुए दारचीनी वाला दूध, बादाम वाला दूध, बादाम और खशखाश को खरल कर लीजिए, उसका दूध शुगर वाले पेशेंट रात को सोते हुए लाजमी इस्तेमाल करें। परहेज़ जैसे मैंने मज़ीद बता रहा हूँ आपको, जेली का इस्तेमाल ना कीजिए, खजूर का इस्तेमाल ना कीजिए, बिस्किट का इस्तेमाल ना कीजिए, बेकरी मसनूआत पहले आपको आगाह किया, गन्ने का इस्तेमाल ना कीजिए, मार्केट के अंदर जितने शहद है उनका इस्तेमाल ना कीजिए, और चीनी का इस्तेमाल ना कीजिए। इसी तरह जो है आम का इस्तेमाल ना कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो आपको परहेज़ बताया। साथ ही परहेज़ बता रहा हूँ ब्रॉयलर गोश्त का, पहले भी कई मरतब बता चुका हूँ, ब्रॉयलर मुर्गी बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए डायबिटीज़ पेशेंट जो है। और अल्लाह की नबातात से आप ठीक हो सकते हैं, आप इलाज कर सकते हैं, और आप की शुगर जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, और डायबिटीज़ से मज़ीद जो अमराज जन्म नहीं लेंगे।